आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि ग्राम सेवक, हाई कोर्ट LDC, चाहे कांस्टेबल हो, सभी परीक्षाएं, इसके अलावा पूरे वर्ष भर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सब में बजट से संबंधित जो भी घोषणाएं की गई है उनको लेकर बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बजट में विभिन्न घोषणाओं को लेकर क्या क्या बातें कही गई है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सब पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें, ताकि जितने भी आपके इससे संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं आपको आज से ही अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम वीडियो चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का जो पहला जेंडर बजट है वो कब पारित किया गया। तो इस वर्ष को ध्यान रखें, 2012-13। इसके बाद में दूसरा बात करें तो प्रश्न ये बन सकता है कि पहला पेपरलेस बजट राजस्थान में कब पेश किया गया। तो वर्ष 2021-22 में राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। और इसके बाद में प्रश्न ये बन सकता है कि राज्य का पहला कृषि बजट तो 2022-23 में, यानी कि अब जो बजट पारित किया गया है उसके अंतर्गत राज्य का जो कृषि बजट है उसको अलग से पेश किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया। बजट है वो कृषि बजट है, उसको प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से 3 आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बन सकते हैं। फिर अपने बात करें तो देखिए, इसमें आगे कहा गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये कब लागू करने की घोषणा की गई। तो 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और इसके अंतर्गत रोजगार कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, 100 दिवस का रोजगार इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसमें खर्चा कितना आएगा, लगभग 800 करोड़ रुपए। तो आप 2 चीज़ें ध्यान रख लें, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में और कितने कौन से क्षेत्र में, तो ये शहरी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत रोजगार है वो 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। फिर देखिए, इसमें आगे कहा गया है महात्मा गांधी नरेगा रोजगार योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिन की करने की घोषणा की गई है। तो पहले अब तक इसमें रोजगार है वो 100 दिन का दिया जा रहा है कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों को छोड़ के। अब इसको बढ़ा के कितने दिन की घोषणा की गई है, तो 125 दिवस की। तो इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रूप से रख लें। आगामी जितनी भी परीक्षाएं उनमें इनसे संबंधित अवश्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिए, आगे इसमें कहा गया है उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा है वो की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 50 यूनिट बिजली कौन से उपभोक्ताओं को फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो उपभोक्ता है 100 यूनिट तक बिजली का यूज करें उनको 50 यूनिट बिजली है वो फ्री घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी। तो ये घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा 150 से 300 यूनिट तक जो चार्ज है वो 300 रुपये, और 300 से अधिक यूनिट करने वालों को 200 रुपये 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा है वो भी इसके अंतर्गत की गई है। फिर देखिए, इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बन गया। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ बीमा उपलब्ध करवाने वाला राज्य तो राजस्थान। और इसमें कहा गया है आगामी वर्ष से इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत, यानी कि जो बीमा दिया जा रहा अब तक 5 लाख रुपए, उसकी राशि को बढ़ा के कितना किए जाने की घोषणा की गई है, 10 लाख रुपए तक। इस बात का ध्यान रखें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो बीमा राशि थी 5 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। फिर अपनी बात करें आगे, तो देखिए आगे इसमें कहा गया है 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो इस डेट को ध्यान रख लें, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2011 को। फिर देखिए, इसमें आगे कहा गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, पहले अपने पढ़ी थी 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये कब लागू की गई थी, 2013 में। आगे इसमें कहा गया राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध OPD आउटडोर और इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क
करने की घोषणा की गई है। पहले इसके लिए जो चार्ज था वो 10 रुपये पर्ची कटवानी पड़ती थी, लेकिन अब इसको बिल्कुल निःशुल्क है वो कर दिया गया है। फिर अपने बात करें आगे, तो इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की घोषणा है वो भी की गई है। तो बजट 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई और इसके अंतर्गत परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध करवाने की घोषणा है वो भी सरकार द्वारा की गई। तो इसको भी आप उपयोगी डाटा के तौर पे ध्यान रखें। फिर अपने बात करें आगे, तो इसमें आगे कहा गया है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 नए विभाग स्थापित करते हुए रोबोटिक सर्जरी एवं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोबोटिक सर्जरी एवं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा कहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंतर्गत। फिर अपनी बात करें आगे, इसमें कहा गया है जो ज़रूरी बात वो बता रही है, इसमें एमडीएम अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डियक लैब की स्थापना है वो भी की जाएगी। तो अत्याधुनिक यानी कि मॉडर्न कार्डियक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो एमडीएम अस्पताल जोधपुर के अंतर्गत। फिर अपनी बात करें जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है, तो जोधपुर के अंतर्गत। फिर अपनी बात करें तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पदों की सृजन की घोषणा है वो भी इसके अंतर्गत की गई है। और फिर अपने बात करें तो इसमें कहा गया रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गठन प्रस्तावित है, यानी कि रोड सेफ्टी के अंतर्गत राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि साथ ही HCM रिपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि राजस्थान में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ खोला जाएगा, तो जयपुर में इसको खोले जाने की घोषणा है वो की गई है। फिर अपने बात करें तो इसमें आगे कहा गया है मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रिसर्च की स्थापना है वो की जाएगी। तो सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय में स्थापित करने की घोषणा है वो इसमें अंतर्गत की गई है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसके अंतर्गत इस बार मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, छात्रों को भी लाभ दिया जा रहा है। तो इसमें जो संख्या थी दायरा था उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया। तो पहले ये दायरा था 10,000 का और अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसको बढ़ा के दायरा है वो कितना किया गया, तो 15,000 विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत लाभान्वित किए जाने की वो सरकार ने घोषणा की है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। फिर इसमें आगे कहा गया है भरतपुर स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में अनूठा है। तो आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे भरतपुर में स्थित या फिर हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय कहाँ है, तो भरतपुर में स्थित है। फिर अपने बात करें तो पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरणों व अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाने की प्रावधान है वो भी इसके अंतर्गत किया गया। तो इस डाटा को भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा एवं खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो भी इसके अंतर्गत जोधपुर में की जाएगी। तो ये घोषणा भी इसके अंतर्गत की गई है। और आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना वो की जाएगी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आगामी वर्ष में कितने जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनकी स्थापना की जाएगी, तो 32 की स्थापना की जाएगी। और कौन कौन से है तो ये अगर आपको ध्यान रखना है तो ये भी आप देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीनियर क्लासेज पर मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया पचबदरा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि PCPIR, इसको भी ध्यान रखिए, कई बार सीधा वो देता है PCPIR क्या है और किसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बाड़मेर पचबदरा में इसकी स्थापना है वो की जाने की घोषणा की गई है। और राजस्थान में CISF के तर्ज पर RISF की घोषणा है, गठन की घोषणा वो भी की गई है और इसके अंतर्गत 2000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां वो भी की जाएगी। और फिर अपने बात करें आगे इसमें कहा गया है SC व ST विकास कोष की राशि है वो
100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 500 करोड़ रुपए करने की घोषणा है वो इसके अंतर्गत की गई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष गठित करने की घोषणा है वो भी की गई है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी, और 20 अगस्त 2020 में इसकी स्थापना की गई थी या ये चालू की गई थी, और वर्तमान में इसके अंतर्गत कितनी रसोइयाँ संचालित है, तो ये शहरी क्षेत्र में संचालित है और 358 इंदिरा रसोइयाँ इसके अंतर्गत संचालित की जा रही है। और आगामी समय में इसको संख्या बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है, तो वो 1000 रसोइयाँ हैं वो बढ़ाने की घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। तो एग्जाम में डेफिनेट इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाएगा। फिर अपनी बात करें आगे, इसमें कहा गया है दिव्यांग जनों के लिए उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा है वो भी की गई है। तो बाबा आमटे यानी कि नेम देके आपसे पूछा जा सकता है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जामडोली जयपुर में। आगे इसमें कहा गया नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर में कॉलेज में इसको क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा है वो भी इसके अंतर्गत की गई है। और फिर इसमें कहा गया है अपना घर संस्था की तर्ज पे मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू करने की घोषणा है वो भी इसके अंतर्गत की जाएगी। और फिर इसमें आगे कहा गया है वर्ष 2021 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारा इन जिलों का नाम ध्यान रख लें, क्योंकि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वो पहले 2020-21 के अंतर्गत इन जिलों में इसकी घोषणा की गई थी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारा। लेकिन अब इसकी जो क्राइटेरिया है बढ़ाकर वो पूरे राजस्थान को अंतर्गत कर दिया गया। और इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6000 रुपये की राशि है वो सरकार को द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि ये RS प्री में इससे संबंधित प्रश्न है वो भी पूछा गया था। फिर अपनी बात करें आगे, इसमें कहा गया है ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारंभिक करने की घोषणा है वो भी की जाएगी। और उदयपुर कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा है वो भी इसके अंतर्गत की गई है। फिर देखिए इसमें कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राजस्थान के 4 जिलों में संचालित है। मतलब इसके अंदर घोषणा शामिल किया गया, जिसमें बात करें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शेष संभाग मुख्यालय जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से इनको भी राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की यहाँ पे घोषणा है वो सरकार द्वारा की गई है। और फिर अपने बात करें तो राज्य के विद्युत वितरण परितंत्र में जो परिचालन हानि है AT&C लॉस में कमी लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RDSS क्या है या फिर पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना किससे संबंधित है, तो राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में परिचालन हानि को कम करने के लिए योजना या फिर इससे संबंधित ये योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें कहा गया है बागड़ टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थान बताइए, तो ये जो स्थान दे रखे हैं मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुरी सुंदरी, कडाना, माही, बजाज सागर और कागदी पिकअप, घोटिया अम्बा आदि पर्यटन स्थलों को मिलाकर ये जो सर्किट बनाया गया है इसको बागड़ टूरिस्ट सर्किट कहा जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, इस क्षेत्र में आपसे नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। और लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय व भत्तों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 25% की इसमें वृद्धि है वो की गई है। चित्तौड़गढ़, मेड़ता व सीकर में विशेष न्यायालय अर्थात पोक्सो एक्ट के अंतर्गत खोले जाएंगे, ये घोषणा भी इसके अंतर्गत की गई है। और भीलवाड़ा, श्री गंगानगर व उदयपुर में पारिवारिक न्यायालय, आपसे पूछा जा सकता है कि पारिवारिक न्यायालय राजस्थान के कौन कौन से जिलों में खोले जाने की घोषणा की गई है, तो भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, उदयपुर। आपसे ये ग्रुप देख के अलग अलग पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर अपने बात करें तो इसमें आगे कहा गया मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का संबंध बताइए, तो कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने व पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, यानी कि इससे संबंधित योजना। और इसके अंतर्गत महिलाओं को जो मोबाइल है वो इसके अंतर्गत, स्मार्टफोन है वो इसके अंतर्गत, इसी योजना के अंतर्गत प्रदान है वो किए जाएंगे। फिर देखिए इसमें आगे कहा गया 1 जनवरी 2004, तो पूरक पेंशन योजना को जो इसमें कहा गया 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कर्मचारियों के आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा है वो की गई है इसके अंतर्गत। तो ये डाटा भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये थी प्रमुख घोषणाएं
बजट से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्ष 2022 से 23 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में बार बार इससे संबंधित किसी न किसी टॉपिक पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपने डिटेल से अभी इसको क्लियर कर लिया तो जो आगामी एग्जाम है वहाँ पे आपको किसी भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाली। तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगली वीडियो हम कृषि बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की गई है, अलग से कृषि बजट इससे संबंधित थोड़ा अलग इसको जारी किया गया था, तो उसको लेकर भी अगली वीडियो हमारी आने वाली है। तो इस बारे में कमेंट करके फीडबैक अवश्य रूप से दें, चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।